नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर जन दर्शन यात्रा पर निकल पड़े हैं। मध्य प्रदेश में अभी 3 विधानसभा और 1 लोकसभा के लिए उपचुनाव होने हैं और जहां जहां ये उपचुनाव होना है वहीं से मुख्यमंत्री की यात्रा निकल रही है। मतलब चुनाव डिक्लेयर होने से पहले शिवराज सिंह चौहान प्रचार में उतर पड़े हैं और अपने इसी प्रचार के दौरान मंगलवार को पृथ्वीपुर विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने भाषण के दौरान मंच से 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। ना कोई नोटिस, ना कोई शिकायत, ना कोई चार्ज, सीधे सस्पेंशन। क्यों? क्योंकि प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री को शिकायत मिली कि इन 3 अधिकारियों ने व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार फैलाया है। तो सवाल उठता है कि प्रचार के दौरान मिली शिकायत पर लिए गए एक्शन क्या यह भी प्रचार का हिस्सा था? और दूसरा सवाल यह कि पिछले 15 साल से अधिक समय से मध्य प्रदेश में लगातार बीजेपी की सरकार है और अभी मुख्यमंत्री के डायरेक्ट एक्शन को नायक फिल्म के 1 दिन के मुख्यमंत्री से कंपेयर किया जा रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर व्यापक पैमाने पर फैल रही इस करप्शन के लिए कौन जिम्मेवार है? इन सभी सवालों पर चर्चा करने के लिए थोड़ी ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। लेकिन उससे पहले एक नजर मध्य प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन दर्शन यात्रा अलीराजपुर जिले में जोबट विधानसभा पहुंची। जोबट में भी उपचुनाव होना है। हाल ही में खंडवा और खरगोन में 2 आदिवासी युवकों की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद आदिवासियों को रिझाने के लिए मुख्यमंत्री लोकगीतों पर जमकर थिरके। 4 आदिवासियों को सरकारी हेलीकॉप्टर में थोड़ी देर के लिए हवाई यात्रा भी करवाई गई। कोरोना के बाद अब पूरे मध्य प्रदेश में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। इससे निपटने के लिए बुधवार को पूरे प्रदेश में डेंगू पर प्रहार अभियान की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से शुरुआत की। हर जिले में मंत्री और अधिकारी जनता में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस अभियान का हिस्सा बने। अभियान में डेंगू से बचाव और नियंत्रण की जानकारी जनता तक पहुंचाई गई। इंदौर के राजेंद्र नगर इलाके में डेंगू पर प्रहार अभियान के दौरान दवाइयों का छिड़काव कर रहे अधिकारियों पर कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का गुस्सा फूट गया। मामला इतना बढ़ गया कि बात गाली गलौज तक पहुंच गई। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने पुलिस कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। वहीं पटवारी ने आरोप लगाया कि अधिकारी अपना काम करने के बजाय नेतागिरी चमका रहे थे। छिंदवाड़ा में एक बार फिर एक बीमार महिला को डोली में टांगकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। मामला तामिया ब्लॉक के धानकोड़िया गांव का है, जहां पर सड़क नहीं होने की वजह से एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क ना होने की वजह से जब भी कोई गांव में बीमार पड़ता है तो उसे इसी तरह से हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। शिवपुरी के करेरा में इन दिनों एक हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम मेला चल रहा है, जिसमें हर रोज हजारों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। ना तो लोग मास्क पहन रहे हैं और ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। और अब बारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के डायरेक्ट एक्शन की। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, स्वागत है आपका एमपी तक पर। धन्यवाद सर, जन दर्शन यात्रा मुख्यमंत्री जी निकाल रहे हैं और डायरेक्ट एक्शन ले रहे हैं। अधिकारियों को सस्पेंड किया जा रहा है मंच से। क्या ये संभव है? क्या ये न्याय संगत है? ऐसा होना चाहिए? नहीं, पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जन दर्शन यात्रा नहीं है, ये सरकारी खर्चों पर वोट खरीदो यात्रा है। क्योंकि अगर जन दर्शन करना होता तो वो भोपाल से निकलते और हर जिले में, हर गांव में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते। चूंकि उपचुनाव 3 विधानसभा क्षेत्रों में और 1 लोकसभा क्षेत्रों में है, तो वही उन्होंने चुने हैं। इससे पहले वो खंडवा गए थे, इससे पहले वो रैगांव गए थे और आज वो जोबट में है। सिर्फ और सिर्फ सरकारी खर्चे पर सरकार के फेवर में सरकार की योजनाएं गिनाकर भाजपा के लिए वोट जुगाड़ करना है। इस यात्रा का एकमात्र उद्देश्य यही है। तो सर, ये प्रचार हो रहा है मतलब सरकार के खर्चे पर। तो अच्छा, सरकार के खर्चे पर अगर ये प्रचार हो रहा है तो जो 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, क्या भी वो प्रचार का हिस्सा थे? वो सोची समझी साजिश के तहत इस तरह किया गया? नहीं, इस पर सवाल उठना चाहिए कि जिस फिल्म के नायक की बात हो रही है वो 24 घंटे के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था। ये आदमी 16 साल से मुख्यमंत्री है। इसे किसने रोका था? किसके कार्यकाल में वो भ्रष्टाचार हुआ?
यहाँ 3 को सस्पेंड करने से पहले रैगांव में 2 दिन पहले इन्होंने मंच पर लोग बुलाए थे और उन अफसरों को अपमानित किया था। ये एक तरीका है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप अक्षम हैं, आपकी अयोग्यता साबित हो गई, तब आप अपनी भड़ास आप अफसरों पे निकाल लें। अगर दमदार मुख्यमंत्री होता तो ये नौबत नहीं आती, क्योंकि 16 साल का कार्यकाल है, 1-2 साल का कार्यकाल नहीं है। थोड़ा सवाल में रेपिटेशन एक बार, लेकिन मैं फिर पूछूंगा कि ये जो कह रहे हैं मुख्यमंत्री के व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार फैलाया गया है, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? मैं वही कह रहा हूँ, 16 साल से आप हो। वो एक दिन का नायक था जिसने दूसरे जो विलेन था उसके कार्यकाल की समीक्षा की थी। आप अपने ही कार्यकाल की समीक्षा कर रहे हो, या फिर आप ये कहो कि 15 महीने में इतना भ्रष्टाचार हो गया, तो फिर उसका भी पूरा डिटेल निकल के आएगा, तब फिर आप पर छा जाती है। और जहां तक अगर ऐसी बात है, इतने आप दमदार और नायक हो, तो मध्य प्रदेश में इतना बड़ा खनन माफिया काम कर रहा है, आज तक शिवराज सिंह रोक क्यों नहीं पाए? एक आईपीएस अफसर मारा गया है, कलेक्टरों को नदी में डुबोने की कोशिश हुई है। जिस नर्मदा की कसम खाई थी इन्होंने, उस नर्मदा की कितनी खुदाई हुई है? शिवराज सिंह को इस मामले में सोचना चाहिए, अपने आत्मचिंतन करना चाहिए कि जो कहते हैं 3 अफसरों को सस्पेंड कर देना कोई बड़ी बात नहीं है, 1 महीने में वो बहाल हो जाएंगे। तो 3 अधिकारियों को सस्पेंड करना कोई बड़ी बात नहीं है। छोटी मछली है, जो बड़े मुद्दे हैं, माइनिंग माफिया है या और बड़े भ्रष्टाचार के सवाल मध्य प्रदेश में जो लगातार उठते रहे हैं, उस पर कोई एक्शन फिलहाल नहीं हो रहा है। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।